जी, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और इसमें हमने देखना है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस क्या हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और चेंजेस को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाता है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है। ए स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। Software process is a set of activities for software development. These activities involve the development of software from scratch in standard programming language. सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट रिक्वायरमेंट से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक हम जितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ क्या हैं, या उन तमाम एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। केस टूल्स कैन सपोर्ट सम प्रोसेस एक्टिविटीज़। डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर केस टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। द क्रिटिकल सिस्टम, अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। इफ़ वी आर गोइंग टू डेवलप अ क्रिटिकल सिस्टम, अ रियल टाइम सिस्टम, देन वी नीड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जिसमें हमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ को क्लियरली या प्रॉपरली परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है क्रिटिकल सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए। फॉर बिजनेस सिस्टम विद रैपिडली चेंजिंग रिक्वायरमेंट, ए फ्लेक्सिबल एजाइल प्रोसेस इज़ लाइकली टू बी मोर इफेक्टिव। और कुछ ऐसी बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जांपल जिसमें रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो जाती हैं, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट्स को चेंजेस को अकोमोडेट करना पड़ता है। ऐसे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए हम फ्लेक्सिबल एजाइल प्रोसेस यूज़ करते हैं। एजाइल अप्रोच जो है वो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जिसमें रेपिटिशंस होती हैं, जिसमें आइट्रेशंस होती हैं। हम एक्टिविटीज़ को रिपीट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ में हम चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। द सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? मैनी द सॉफ्टवेयर प्रोसेस बट ऑल इन्वॉल्व सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, software validation and software evolution. There are different types of activities for software development, but these 4 activities are fundamental activities. These 4 activities are the basic activities of software development. What is software specification? Defining what the system should do. System क्या functions perform करेगा, system basically क्या services provide करेगा, इन तमाम services को define करने को हम कहते हैं software specification. सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है? डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम। सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और सिस्टम के स्ट्रक्चर को कोडिंग में कन्वर्ट करना या उसमें इम्प्लीमेंट करना, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या है? चेकिंग दैट इट डज़ व्हाट द कस्टमर वांट। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो आउटपुट है हमारे पास, जो एंड प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए जो कस्टमर की डिमांड है या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज़ को चेक करने को, इस चीज़ को इंश्योर करने को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, चेंजिंग द सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कस्टमर्स नीड। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग सिस्टम में चेंजेस को अकोमोडेट करना, सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करना, इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। Software process descriptions. When we describe and discuss process, we talk about activities in these process such as specify a data model, designing a user interface and the ordering of these activities. अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम ये बता रहे होते हैं कि कौन सा डाटा मॉडल हमने यूज़ करना है, डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, यूज़र इंटरफेस कैसे डिज़ाइन करना है, स्पेसिफिकेशंस कैसे लेनी है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं और इन तमाम एक्टिविटीज़ के सीक्वेंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस में आल्सो इंक्लूड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या चीज़ है? विच आर द आउटकम्स ऑफ अ प्रोसेस एक्टिविटीज़। इन तमाम प्रोसेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट हम अचीव करते हैं, जो एंड पे एक एप्लीकेशन हम डेवलप करते हैं या हम एक सिस्टम कंपोनेंट डेवलप करते हैं, उस एक आउटकम को या उस रिज़ल्ट को हम कहते हैं ये एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसे हम एक प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं। रोल क्या है?
विच रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए जो टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं या जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर्स एंड टीम मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन करने को हम कहते हैं, ये तमाम क्या है, इन तमाम मेंबर्स का रोल है। प्री एंड पोस्ट कंडीशंस विच आर स्टेटमेंट दैट आर ट्रू बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इनेक्टेड और अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। सिस्टम की डेवलपमेंट के स्टार्ट में और सिस्टम डेवलपमेंट के बाद क्या वो कंडीशंस हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए, जो फुलफिल होनी चाहिए। प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले क्या हमारे पास इनपुट्स होनी चाहिए, एंड पे हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, इसे हम कहते हैं प्री एंड पोस्ट कंडीशंस। प्लान ड्रिवन एंड एजाइल प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस, एजाइल अप्रोच एंड प्लान ड्रिवन अप्रोच। Plan driven approach या plan driven processes are processes where all the process activities are planned in advance and progress is measured against this plan. In agile process, planning is incremental and it is easier to changing the process to reflect changing customers' requirement. Plan driven और agile process में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि प्लान ड्रिवन अप्रोच में हम तमाम एक्टिविटीज़ को पहले से प्लान करते हैं और सिस्टम की डेवलपमेंट या उसकी प्रोग्रेस को हम उसी प्लान के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, जबकि एजाइल अप्रोच में हम सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज़ को या सिस्टम की डेवलपमेंट को, उसके कंप्लीट प्रोसेस को पहले से प्लान नहीं करते, हम इंक्रीमेंट्स में सिस्टम को डेवलप करते हैं, साथ साथ हम यूज़र से रिक्वायरमेंट्स भी लेते हैं और उन्हीं रिक्वायरमेंट्स की बेस पे हम साथ साथ सिस्टम को डेवलप करते जाते हैं। जबकि प्लान ड्रिवन में हम रिक्वायरमेंट्स पहले ले लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स को पहले प्रॉपरली डिफ़ाइन करते हैं, प्रॉपर उसका एक प्लान डिज़ाइन करते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग हम सिस्टम को डेवलप करते हैं। इन प्रैक्टिस मोस्ट प्रैक्टिकल प्रोसेसेस इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्लान ड्रिवन एंड एजाइल अप्रोचेस। देयर आर नो राइट और रॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। डिफरेंट टाइप के ऐसे प्रोसेसेस हैं या ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम प्लान ड्रिवन अप्रोच भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ एजाइल अप्रोच भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स कि दोनों अप्रोचेस को एक ही एप्लीकेशन की डेवलपमेंट के लिए या सॉफ्टवेयर सिस्टम की डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सेपरेटली भी हम कोई एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों में से कौन सी अप्रोच बेस्ट है डेवलपमेंट के लिए, कौन सी अप्रोच रॉन्ग है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन कि हम कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं और उसके लिए कौन सी अप्रोच बेस्ट है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स। बेसिकली ये 3 मॉडल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और भी इसके अलावा डिफरेंट मॉडल्स हैं। द वाटरफॉल मॉडल, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एंड कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द वाटरफॉल मॉडल, प्लान ड्रिवन मॉडल सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड डेवलपमेंट प्लान ड्रिवन अप्रोच है। इट मीन्स कि वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इसमें ऐसी हैं जो कि तमाम चीज़ें पहले से प्लान हैं। दिस टेक द फंडामेंटल प्रोसेस एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेसिफिकेशंस, डेवलपमेंट, validation, evolution and represents them as separate process phase such as requirement specification, software design, implementation, testing and so on. सिंपल सी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि वाटरफॉल अप्रोच एक प्लान ड्रिवन अप्रोच है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, जिसमें तमाम एक्टिविटीज़ को सेपरेट परफॉर्म किया जाता है। तमाम एक्टिविटीज़ को हम सीक्वेंस में सेपरेटली परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस को, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग एंड सो ऑन। इट मीन्स कि ये तमाम एक्टिविटीज़ सीक्वेंस में सेपरेट परफॉर्म की जाती हैं। एक एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड एक्टिविटी पे मूव करते हैं, सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हम थर्ड एक्टिविटी पे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट करेंगे। स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट होने के बाद हम उन्हीं स्पेसिफिकेशन की बेस पे हम सॉफ्टवेयर का एक डिज़ाइन बनाएंगे, एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन करेंगे। उसी डिज़ाइन की बेस पे हम उसको कोडिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, देन हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट क्या है? दिस अप्रोच इंटरलीव्स द एक्टिविटीज़ ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। अब एवोल्यूशनरी अप्रोच में ये तमाम एक्टिविटीज़ सेपरेटली परफॉर्म नहीं की जाती, बल्कि ये तमाम एक्टिविटीज़ पैरेलल परफॉर्म की जाती हैं। एन इनिशियल सिस्टम इज़ रैपिडली डेवलप फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन। जितनी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आती हैं उसी की बेस पे हम रैपिडली एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, जिसे हम इनिशियल वर्जन कहते हैं। दिस इज़ देन रिफाइंड विद कस्टमर इनपुट टू प्रोड्यूस अ सिस्टम दैट सेटिस्फाई द कस्टमर्स नीड। इसी इनिशियल वर्जन को हम
यूज़र से डिस्कस करते हैं, ये यूज़र को प्रोवाइड करते हैं, यूज़र या कस्टमर उसका हमें फीडबैक देता है, उस फीडबैक की बेस पे हम उस इनिशियल वर्जन को मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं और एक इंटरमीडिएट वर्जन डेवलप कर लेते हैं। देन हम उसी इंटरमीडिएट वर्जन को रिफ़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू यूज़र फीडबैक और उसका एक फ़ाइनल वर्जन डेवलप कर लेंगे। तो इट मीन्स कि एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट एक आइटरेटिव अप्रोच है जिसमें हम एक्टिविटीज़ को रिपीट करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आती हैं, रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उन्हीं की बेस पे हम इस सिस्टम की डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स। द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस focus on assimilating these components into system rather than developing them from scratch. कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को रीयूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कुछ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को सर्च करते हैं, उन्हीं एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं और एक नया सिस्टम डेवलप करते हैं। बजाय इसके कि हम सिस्टम को स्क्रैच से डेवलप करें, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को ही रीयूज़ करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इज आल्सो आइटरेटिव डेवलपमेंट। स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशंस आर इंटरलीव्ड, मे बी प्लान ड्रिवन और एजाइल। प्लान ड्रिवन अप्रोच भी हो सकती है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस में और एजाइल अप्रोच भी हो सकती है। इंक्रीमेंटल मॉडल भी एक सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस का एक मॉडल है, एक स्टैंडर्ड है जिसे हम फॉलो करते हैं। Reuse oriented software engineering, this system is assembled from existing components, may be plan driven or agile. Same as component based software engineering. Component based software engineering is also known as reuse oriented component based software engineering, which can be plan driven and agile based. In practice, most large systems are developed using processes that incorporate elements from all these models. कुछ ऐसी applications भी हैं जिसमें ये तमाम models अलग अलग फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक एप्लीकेशन के लिए हम वाटरफॉल अप्रोच यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट अप्रोच यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच यूज़ की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर के लिए हम एक ही मॉडल यूज़ करें, हम एक से ज़्यादा मॉडल्स भी फॉलो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मॉडल्स को भी यूज़ किया जा सकता है।